ठीक है, हमारे साथ सहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड में ये नया कानून बन चुका है, अब राज्यवार इसे लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है 2 गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने वाला। अब तैयारी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन सवाल वही है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड क्यों कबूल करे। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप हक की बात करते हैं। ठीक है, आप हक की बात करिए, सरकार है आपकी, हमें भी किसी चीज की जरूरत लगेगी आपसे ही मदद ली जाएगी। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो अदर कम्युनिटी के लोग आप जोड़ रहे हैं, अपने सनातनी भाइयों को घुसेड़ रहे हैं, उससे कोई एतराज इंसान को नहीं था अगर वो मामला पर्सनल नहीं होता। हम मिलजुल के रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन आप इंसाफ की दृष्टि से देखिए तो बीजेपी को मुसलमान स्वीकार है ही नहीं, मुस्लिमों को स्वीकार ही नहीं करती। अपने ट्रस्ट में अगर किसी भी आपको अपनी पार्टी में स्वीकार नहीं कर सकते, आप भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं कर सकते मुस्लिमों को, आप अपने ट्रस्ट में क्या स्वीकार करेंगे। इसी तरह आपका अखाड़ा परिषद है, अगर आपको बहुत ज्यादा गंगा जमनी तहजीब की बात रख रहे हैं सबके समक्ष, तो देश की जनता भी तो आपका बड़ा दिल देखे, कितना बड़ा हृदय है आपका। आप अखाड़ा परिषद में भी अलाउ कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए कि 2 सदस्य मुस्लिम होंगे, तब तो हम जाने कि आप इंसाफ की बात करते हैं। वरना आप सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए किसी के पर्सनल मामले में घुस रहे हैं। वो हमारी पर्सनल जमीनें होती हैं, पर्सनल संपत्ति होती है, जहां पर नहीं पर्सनल होती है, पर्सनल होती है, बिल्कुल पर्सनल होती है। सरकार का कुछ नहीं योगदान होता, सरकार का 1 रुपया उसमें कुछ नहीं होता। हमारा पर्सनल घर है, हम आपको दें या सरकार को दें या फेंक दें, वो हम अपने स्वयं के मालिक है। बस वही प्रॉपर्टी सरकार में दी जाती है वक्फ बोर्ड में, और सरकार का इसमें कोई भी 1 भी पैसे का योगदान नहीं। हम कह रहे हैं सरकार नहीं, सरकारी उसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता। वक्फ बोर्ड सरकारी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड ही सरकारी नहीं है। वो एक शियों के लिए, अरे शियों कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये सारी सुविधाएं बनी हुई हैं कि जिनके कोई वारिसान नहीं होते, जैसे ट्रस्ट बनता है आपके यहाँ कि कोई वारिसान नहीं है, समाज सेवा के लिए, मुस्लिमों की समाज सेवा के लिए, अपने धार्मिक सेवा के लिए, तो ये रिलीजियस सेवा है। उसमें सारी चीजें होती हैं कि जैसे किसी का कोई वारिस नहीं है तो वक्फ में देते हैं कि आप हमारा पूजा पाठ हमेशा कराते रहेंगे। तो क्या उसमें हिंदू भाई जो 2 सदस्य बैठ रहे हैं वो मुसलमान भाई की पूजा पाठ करा लेगा जाकर? उसमें मौलाना भी बनते हैं, हमारे बच्चों की तालीम के लिए भी पैसे आते हैं, उसमें मुस्लिमों को आवास भी दिए जाते हैं, गरीब लोगों को। उसमें बस सरकार ये बता दे, वो मामले में नहीं छुपे हैं ना कि औने पौने दाम पर बेच दी जाती है जमीनें। महाराष्ट्र में जब ये वक्फ बोर्ड नया संशोधन लाया गया था तो महाराष्ट्र से कितने जमीन, अगर मैम कितनी वक्फ की जमीनों में घोटाला हुआ था वो उजागर हुआ था। तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आती है ना मैम। क्रिमिनल लॉ है। क्या आप इस बात से राजी नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ चलते हैं मामले? सिविल लॉ, सिविल न्यायालय में यही है, रेवेन्यू कोड में कवर हो जाते हैं कि नहीं कवर हो जाते। तो अगर पर्सनल मामला वक्फ बोर्ड का 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा, तो चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, भारतीय कानून के हिसाब से, सिविल लॉ के हिसाब से सिविल कोर्ट को मूव करते हैं सारे लोग। अगर वक्फ बोर्ड में भी कोई जमीनी विवाद उत्पन्न होता है तो 2 लोग को बीच के विवाद हो या वक्फ बोर्ड के विवाद हो, वो सिविल कोर्ट चला जाएगा, सिविल न्यायालय बना हुआ है। अब हिंदू ये बताइए कि बोर्ड में भी चलता है, बोर्ड में भी न्यायालय है हमारे, वहां पर भी लोग डिसाइड कर देते हैं मसले। लेकिन ये बताइए इसमें हिंदू क्या करेगा? आप धर्म का मामला बता दी कि धार्मिक एंगल क्यों जोड़ा गया, इसमें सनातनी जाकर करेगा क्या? उसका क्या प्रोसेस रहता है वक्फ में जमीनों का? तो क्या 2 गैर मुस्लिम आएंगे, 1 मिनट, जो 2 गैर मुस्लिम आएंगे उससे वो कुछ चेंज होगा, प्रभावित होगा? कहाँ डर है, क्या परेशानी है? आप ये बताइए, अखाड़ा परिषद आपका पर्सनल है ना, हम तो नहीं घुसना चाहते, हम तो नहीं घुसना चाहते। मेरी 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा एक बार सवाल सुन लीजिए मैम, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। मेरी आवाज आपको मिल रही है? सहर नकवी जी मेरी आवाज मिल रही है? सहर जी बहुत अच्छी बात कर रही है। सहर जी कह रही है पर्सनल जमीन है, ये एकदम स्पष्ट कह रही है, वो हमारी जमीन है, हम अपने हिसाब से जो करना चाहें करेंगे, ये स्पष्ट है। इस चीज को एकदम सहर जी ने जो कहा यही होता आ रहा है, होता भी यही आ रहा है कि जो अमीर मुसलमान नेता हैं और जो अमीर मुसलमान हैं सब उस पे वो आधिपत्य जमाए बैठे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है गरीब मुसलमान को। वो कभी वक्फ की संपत्ति में कभी गरीब मुसलमान का आवास नहीं बना। अगर ऐसा बना है तो ये दिखा सकते हैं, ये उदाहरण दे दे कहाँ कहाँ अब आवास योजना के माध्यम से जिन गरीब मुसलमानों को पक्का मकान मिला तो दिख रहा। उनका ये कहना है वो पर्सनल है, फिर वो कुछ भी होगा तो कुछ सरकार कुछ विवाद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तब जाएंगे कोर्ट के पास। तो यही तो चाह रही है ना सरकार की, शुरू से ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ऐसी विवाद वाली स्थिति ना बने। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल, ठीक है जी, आचार्य जी से मैं लेना चाहूंगी एक प्रतिक्रिया। हमारे पर्सनल मामले, 1 मिनट रुक जाइए।